हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम आज क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। ठीक? और सभी लोगों का तो फिर से स्वागत है और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे हो। ओके, तो आज का टॉपिक है भाग की संक्रिया। अब इसको मैंने एक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया से इसको थोड़ा सा अलग पढ़ाने का मोटिव ये था कि आप चीजों को अलग अलग सीखिए। और भाग की संक्रिया खुद में ही एक ब्रॉड लेवल का टॉपिक है और इस पे प्रश्न आपके सीटेट लेवल पे बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए और इनके प्रश्नों को देखते हैं किस तरीके से आते हैं। और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे सिखाए हुए मैथ को यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, भाग की संक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये समझते हैं कि भाग क्या होता है। ठीक है, तो किसी संख्या में भाग करने से तात्पर्य है कि ऊपर वाली संख्या अथवा पहली संख्या। ऊपर वाली संख्या का मीन्स ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई संख्या दी गई है कि हम इस तरीके से कुछ संख्याओं में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या 30 हो जाएगी और नीचे वाली अथवा दूसरी संख्या कितनी है 9, ये बराबर भागों में समान रूप से बांटा जाए। मीन्स क्या कहना हुआ हमारा, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो 30 हैं आपके, 30 में हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे जो 9 हैं वो 30 में कितनी बार आएंगे। यही तो हुआ हमारा भाग का मीन्स। तो हम ये हुआ कि हमने जब 9 का भाग 30 में दिया तो 9 3 27 मीन्स जो 9 है वो हमारे 30 में 3 बार आएंगे। ओके, और जो बचेगा उससे हमें मतलब नहीं है, तो सिंपली दूसरी संख्या के बराबर भागों में समान रूप से बांटा जाए। ओके, जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया या ऐसी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। मीन्स डिवीजन कर या भाग का सभी लोग साइन जानते हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 9। मीन जो साइन है ये आपको किसका है, डिवाइड। ठीक है, अब भाग की संक्रिया में हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से पॉइंट्स हम सभी को पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर भाग की संक्रिया करने के लिए हमें निम्न 4 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब 4 बिंदु कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है भाज्य जिसको बोलते हैं डिविडेंड, दूसरा है भाजक जिसको बोलते हैं डिवीजर, तीसरा है भागफल जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट और चौथा है शेषफल जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारे 4 पूरे हमारे भाग की प्रक्रिया में इनका विशेष रोल रहता है। यदि हमें किसी संख्या का भाजक, भागफल अथवा भाज्य ज्ञात है तो शेषफल को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस सूत्र से, इस सूत्र से। इसको समझ, यहां पे देखिए कि हमने क्या किया। यहां पे हमने जब 9 का भाग 30 में दिया, ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ओके, अब हमें ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि किस संख्या से भाग दिया तो उसको क्या कहते हैं, जिसमें भाग दिया उसको क्या कहते हैं, जितनी बार हमारा भाग गया उसको क्या कहेंगे, या फिर हमारा कुछ बचता है तो उसको क्या कहेंगे। तो आज ये सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। साथ ही जितने भी आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं उनको भी आसानी से समझा जाएगा, कि ताकि आपका जो सीटेट का पेपर जब आए तो वहां पर आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न बच के ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस संख्या से भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, डिवीजर। दूसरा, जिस संख्या में हमने भाग दिया उसको बोलते हैं भाज्य या डिविडेंड। ठीक है, जितनी बार गया मीन्स 9 3 27 3 बार गया था तो उसको बोलेंगे भाग मीन्स क्वोशिएंट। और चौथा होता है यदि हमारा कुछ शेष बचता है तो हमारा जब 9 से भाग दिया तो 9 3 27
3 बार गया और 30 में से 27 को लेस करेंगे तो आपका बचेगा 3। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसमें हमारा रिलेशन क्या है, इसमें तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यदि आप 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 हो गया, और 27 में यदि आपने 3 को ऐड कर दिया तो हमारा वह संख्या निकल के आएगी जिसमें हमने भाग दिया था। मीन्स भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, सभी को क्लियर है? ये जो रिलेशन है यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स पे हमारे 4 फॉर्मूले बनेंगे। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब हमसे यदि पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा, तो ये जो वैल्यू है भाजक इंटू भागफल शेषफल के साथ प्लस में है, इसको उठा के इसमें से लेस कर देंगे भाज्य में से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा। मीन्स यदि आप 30 में से 9 तिया 27 को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, शेष मिलेगा। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए कि भाजक क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे तो 30 माइनस 3 कितना मिला, 27, और 27 में भागफल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिलेगा भाजक। ओके, तो यहां से 4 फॉर्मूले बनते हैं। प्रश्न में आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, चौथा आपसे पूछा जाएगा। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य और शेषफल क्रम से 15, 940 तथा 25 हैं, भाजक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाज्य में से क्या करेंगे, शेषफल को लेस कर देंगे। तो 940 में से हमने क्या किया, शेषफल कितना था 25, लेस किया तो ये आपको कितना मिला, ये आपको मिल गया 915। और 915 को जब आप भागफल से डिवाइड करेंगे तो 15 छिक्का 90 और 15 एकम 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में सिंपली हमारा क्या पूछा गया था, भाजक पूछा गया था। तो भाजक जब आप फाइंड आउट करेंगे तो भाज्य में से शेष को लेस करेंगे और भागफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यदि आपसे भागफल पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। में भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी को क्लियर है। भाग की संक्रिया का आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं आज की क्लास में, और जो भी जितने भी प्रश्न डिस्कस होंगे सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 और यदि भाजक 100 है एवं शेषफल 58 है तो भाज्य कितना है, व्हाट इज द डिविडेंड। भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य के लिए आपको मैंने क्या बताया, भागफल और भाजक का मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को ऐड कर देंगे। मीन्स ये जो ब्रैकेट है इसका भी एक अपना महत्व है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके ब्रैकेट को भी समझना होगा कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 100 और 858 को प्लस कर देंगे यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40,300 प्लस 58, तो आपको कितना मिलेगा, 40,358। ये आपको मिल जाएगा भाज्य। और भाज्य की जो वैल्यू होती है वो आपके पूरे 4 पॉइंट्स में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो भाज्य की वैल्यू सबसे बड़ी। दूसरा, शेष की बात करूं तो शेष जो होता है वो आपका भाजक से छोटा होगा। भाजक नहीं, जिससे हमने भाग दिया था, तो भाजक से हमेशा छोटा होगा। कभी भी वह वैल्यू
भाजक से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्णतया 25 से विभाजित हो जाए। Which least number should be subtract from the least number of 4 digits so that the obtained number is completely divisible by 75। ओके, अब 4 अंकों की भाई सबसे छोटी संख्या कौन बताएगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 1 पर 3 जीरो। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 75 से। हमें क्या करना है? घटाना है। तो 75 एकम 75 हो गया, कितना बचेगा? 25। ये जीरो, 75 दूनी 150 और 75 तिये 7 तिये 200, 3 बार जाएगा 225 हो गया। और 225 को जब 250 में से लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, तो यहां पे अब समझने की पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको समझिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो जितना आपका रिमाइंडर बचा उस संख्या को यदि आप दी गई संख्या में से घटा देंगे तो जो भी मिलेगा वो आपका भाजक से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ओके, यदि पूछता है कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो जोड़ने की कंडीशन में भाजक और शेष फल का हमेशा आप क्या लेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना होगा? 50। तो यदि 50 को आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 14 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि संख्या 885 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब सिंपली हमें करना क्या है? देखिए इस प्रश्न में 3 और 37 दोनों से डिवाइड करना है हमें इस संख्या। तो अब इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड करने की बजाय हम क्या करेंगे? 3 और 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 37 और 3 का ये आपको मिलेगा 111, 7 21, 3 7 21, 3 9 2 11। तो 111 मिल गया। मीन्स हम ये कहेंगे कि जो संख्या है वह हमारी 111 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 885 को जब हमने 111 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88। ओके, मीन्स हमारा 8 बार डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 85 है, यहाँ पे 88 है। तो हमें इस संख्या में जोड़ने के लिए कौन सा अंक चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या 899 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक हमारा डिविजिबिलिटी का नियम है। अब डिविजिबिलिटी का रूल्स हमारा वैसे तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर सीटेट में क्या है कि सीटेट में हमारा 2 से, देखिए 2 से कौन कौन से अंक डिवाइड होते हैं। तो 2 से हमेशा वही अंक डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो। यदि ऐसा नहीं है तो वह संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती थी। तो हमें क्या करना है? 899 में सिर्फ लास्ट का एक अंक देखना है कि हमारा क्या है? 9। 9 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, एक हमारा शेष बचेगा। ठीक है, तो एक मीन्स इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा। या फिर यहाँ से देखिए कि एक हमारा रिमाइंडर बचा, बस रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करना, तो कितने की कमी है? 1 की। मीन्स हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विभाजन में से उससे अधिक होगा जब 176 को 3 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखिए हमें क्या फाइनली देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि 176 से जब हम 3 को डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 पंजे 15। ठीक है, और ये आपका 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 2 आपका रिमाइंडर बच गया।
सेम कंडीशंस यहाँ पे हमें देखनी है कि किस में जो रिमाइंडर है वो 2 से ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से लास्ट के 2 अंक देखे हमने, 4 एकम 4 और हमारा क्या बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72 होते हैं, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। 3 का हमारा नियम है कि अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 और 5 12 और 1 13। ठीक है, तो 13 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, 1 बच गया। 2 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, नहीं सिर्फ रिमाइंडर बचेगा 0। जब 173 को 5 से डिवाइड करेंगे और 5 का जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा जो यूनिट प्लेस है वो 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 हमारा 0 तक लाने में कितना हमें कम करना पड़ेगा, तो 3 कम करना पड़ेगा। मीन्स ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 में जो रिमाइंडर है वो सबसे ज्यादा बचे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। द रिमाइंडर व्हेन 12 10 12 इज डिवाइडेड बाई 12 इज 13 4 2 या 0। तो सिंपली आप सभी लोग भाग देना जानते हैं। अब इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसा कंफ्यूजन, इसको समझ। 12 10 और 12, ठीक है। अब 12 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना। तो सिंपली आप क्या करें, इसके फैक्टर कर लें 3 और 4, 3 चौक 12 होते हैं। 4 से हमारा नियम है कि लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 4 या 12 ये तो डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 से हमारा नियम क्या कहता है, 3 से हमारा नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है, 7 बचा। 7 को जब हमने 3 से डिवाइड करना है तो 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या बच गया 4। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में कि हमारा रिमाइंडर क्या बचे। सभी को क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि 30 10 301, ठीक है, को 43 से भाग करने पर भागफल है। द क्वोशिएंट ऑफ डिवाइडिंग 3010301 बाई 43 इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको हमसे पूछा गया है भागफल, तो भागफल सभी जानते हैं कि जितनी बार भाग गया है वही हमारा भागफल है। तो हमने क्या किया, 3010301 तो जब हमने 43 से डिवाइड किया तो ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर सभी में 7 बन रहा है, मीन्स 7 टाइम्स जाएगा। और 43 सत्ते होते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, क्या बचा 0, ठीक है। हमने 0 को उतारा। अब यह इसमें हमारा डिवाइड नहीं जाएगा, तो डिवाइड नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया, 3 को उतारा। फिर ये डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लिया, फिर भी 43 का भाग 30 में नहीं जाएगा तो फिर हमने 0 लिया और 1 को उतारा, और 301 हमारा 7 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारा 70,007 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपके इस टाइप में सीटेट में जो पूछे जाते हैं वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि 0 रहेगा या नहीं रहेगा, तो हमेशा बहुत ही केयरफुली डिवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेष 4 बचता है, भाजक क्या है, ठीक है। तो भाजक आप सभी लोग, मैंने आप सभी को अभी बताया
कि जब भी आपसे भाजक या भागफल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, शेषफल को भाज्य में से लेस कर देंगे। तो भाज्य कितना है 12,401 में से हमने शेषफल को कम किया तो ये आपको कितना मिलेगा 12,397। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करना है 77 से। तो जब 77 से डिवाइड करना है तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे कि कितनी बार जा सकता है। यहाँ पे क्या है 16, मीन्स 16 बार तो जाएगा ही जाएगा। देखिए हर चीज को करने के तरीके हैं, आप इसको शॉर्टली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या कैसे सोचेंगे इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 का हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 सत्ते 28, 8 मिला, यहाँ कितना है 7। तो यहाँ से तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, यहाँ कितना है 3, तो 3 का हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 या 21 यूनिट प्लेस पे क्या मिला 1, मिलना चाहिए था 7। 2 से डिवाइड की, 2 से हमने इस मीन्स हम क्या कर रहे हैं 162 का 77 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो हमें 12,397 मिल जाए। यही तो कर रहे हैं ताकि हम डिवाइड से बच सकें। बचना इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी 16 है, इसलिए बचना है। यदि ये डिफरेंट डिफरेंट होते तो हम प्रॉपरली भाग ही देते। अब हमने देखा कि 161 में 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सत्ते 7, मीन्स यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा 7 मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पर भी 7 है, मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। तो यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके 1 जो है वो कितने टाइम्स आए हैं भाई, इसको काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 1 1 1 3 3 6 और 3 9, मीन्स 9 टाइम्स 1 है तो हमने किससे डिवाइड करना है 111 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। इफ 1 1 1 1 1 1 is divided by 111 then the quotient will be। तो सिंपली आप देखिए 111 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो एक बार चला जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे 100, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, फिर हम 1 को उतारेंगे, उसमें भाग नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाया तो हमने फिर 1 को उतारा इसको, फिर हमारा 11 में 111 से भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाने के बाद फिर इसको उतारेंगे, मीन्स 111 हमारे उतर आए लेकिन 2 0 हमारे भागफल में बढ़ा दिए। यही तो हुआ है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है कि आपने क्या किया है। भाई लॉजिकली सोचिए ना इसको, यदि आप सोचेंगे तो ही कर पाएंगे। और सिंपली कि जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो डिवाइड करना सीखे, यदि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो थे वो 2 0 आए थे, तभी तो हमारा यहाँ पे 11 उतर के आए हैं नीचे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। तो 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 टाइम्स ये डिवाइड जाएगा और हमारा रिमाइंडर इतना बचेगा, मीन्स क्वोशिएंट हमारा इतना बचेगा। ओके, नेक्स्ट है 1 0 1 1 0 1 1 1 को 11 से भाग देना है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भागफल और शेषफल का योगफल क्या हो। समझिए प्रश्न को कि 11 0 111 को हमने क्या करना है, भाग देना है 11 से, तो 11 एकम 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा कितना 0 0, ये रहा हमने उतारा, इसमें भाग नहीं जाएगा तो फिर हमने 0 बढ़ाया, 1 उतारा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हमने 0 लिया और ये हमने उतारा। ठीक है, क्या एक बार जाएगा,
तो जब एक बार गया तो हमारा 11 हो गया। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, एक ही आ गया। अब एक में 11 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या होगा? 0 यहाँ पे हो गया। तो मीन्स हमारा 100 टाइम्स हमारा 11 से इसको डिवाइड करेंगे, टाइम्स डिवाइड करेंगे, और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है। हमसे पूछा है भागफल और शेषफल का योग क्या होगा। तो भागफल कितना है? 10010, और शेषफल कितना है? 1। इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 11001। तो 10011। समझ में आ गया सभी के? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे और देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को 11 से 13,223 को 13 से भाग देने पर शेष फलों का योग होगा। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न इजीली। समझ में आ रहा है ना सभी के? यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो 112 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो 11 एकम 11, क्या बचेगा? 1 बचेगा। एक ये रहा, 11 एकम 11। क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा कुछ भी नहीं, 1 उतारा, और जब 1 उतारा तो 1 में हमारा 11 से भाग नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया? 0 लिखा, 2 उतारे, 11 एकम 11। क्या बचा? 1। सेम प्रोसेस इसमें करना है। 13,223 में 13 से डिवाइड करना है, तो 13 एकम 13, 0 बचा, 2 उतारे, तो उतारने के बाद इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 ये रहा, 22 हो गए, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 13 9 22। ठीक है, 3 को उतारा, 13 7 91, कितना बचा? 2। हमसे पूछा शेष फलों का योग क्या होगा। तो इसका शेष कितना है? 1, और इसका शेष कितना है? 2। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो सिंपली हम प्रश्न को जैसा दिया गया था उसको हमने वैसे ही सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह जब है तो आप आई होप सभी लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व करें और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट है 7765 मीन्स 7,765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेष 25 आता है, भाजक क्या है। क्या पूछा है? भाजक। तो जब भाजक पूछा है तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे भाजक या भागफल पूछा जाएगा तो भाज्य में से क्या करेंगे? शेष को लेस करेंगे। शेष 25 है, कितना बचेगा? 77 40। अब इसको डिवाइड करना है किससे? 45। तो जब 45 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 17 चौकू 68, 18 चौक 72। ठीक है, कितनी बार जाएगा? यहाँ 0 है। यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं, इन चारों ऑप्शन में किस संख्या से 45 का गुणा कर दें ताकि जो हमें आंसर है वो हमारा 7,740 मिल जाए। तो 5 पंजे 25, ये तो होगा नहीं। 5 पंजे 25, ये भी नहीं होगा। मीन्स बचे कौन से आपके पास? 2 ऑप्शन। कौन से? 172 और 180। तो जब 172 और 180 में से हमें देखना है तो हम क्या करेंगे? 18 चौक 72 होते हैं, मीन्स 72 होते हैं, और 18 पंजे 90 होते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 81। मीन्स ये आपकी जो वैल्यू है वो 77 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बचा हुआ ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके देखेंगे। 45 एकम 45,
कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3, 4 को लिखा। अब ये जाएगा आपका 7 चौक 28, 8 से देखिए 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है 32, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये आपका 172 टाइम्स इसको डिवाइड जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। समझिए प्रश्न को कैसे करना है। प्रश्न ये कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। ये भाजक 12 गुना है। यदि हमने यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, मीन्स भाजक और भागफल कैसे होने चाहिए? बराबर। तो यदि आपने भाजक को 12 गुना जो पहले से है उसको 12 गुना और कर दिया तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने, मीन्स इक्वल करने के लिए 12 ये हो गया। और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। तो भाजक बराबर 5 इंटू शेषफल। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ तक तुमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। यदि शेषफल 48 हो, मीन्स इसका मान दिया गया है कितना? इसका मान दिया गया 5 और शेष का मान 48। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता लग गया कि भाजक होगा हमारा 5 इंटू 48। यहां से भाजक हमने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हम इसको कहां पुट करेंगे? इसको उठा के यहां पे पुट किया ताकि हमारा जो भागफल है उसकी वैल्यू भी निकल के आ जाए। तो हमने 5 इंटू 48 इज इक्वल टू 12 हो गया। 12 चौक 48 और 5 चौक 20। तो हमारा जो भागफल है वो कितना हो गया? भागफल हो गया आपका 20। ठीक है, भाजक हो गया 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240। शेष आपको दिया गया है कितना? शेष आपको दिया गया है 48। क्या पूछा है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 और डबल जीरो में 48 को ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। मीन्स 48 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रश्न है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल और शेष भागफल में शेष 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। आई होप सभी लोग इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लें और फटाफट से इसका आंसर हमें बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजेश के पास 360 किलोग्राम सरसों थी। उसने 30 कनस्तरों में बराबर बराबर भरी है। बताइए प्रत्येक कनस्तर में कितने किलोग्राम सरसों भरी है उसने। तो आप क्या करेंगे? हमारे पास यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए आप प्रत्येक बच्चे को, मीन्स बच्चों की संख्या है 20, यदि 20 बच्चों को आप 100 रुपए डिवाइड करेंगे तो कितने कितने रुपए प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे? तो 20 पंजे 100, मीन्स 5 रुपए प्रत्येक बच्चे को मिल जाएगा। मीन्स यहां पर भी यही करना है। तो 360 डिवाइडेड बाई 30। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब इसको शुरू किया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया कि 30 जो है वो 360 में कितनी बार आए हैं, यही तो हमारा भाग कहता है। तो ये आपका 12 तिया 36, 12 बार। मीन्स जो 30 है वो 360 में 12 टाइम्स आएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सेकंड आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीता ने अपने जन्मदिन पर 185 चॉकलेट अपने 9 मित्रों में बराबर बराबर बांटी। बताइए प्रत्येक को अधिक से अधिक कितनी चॉकलेट मिली तथा रीता के पास कितनी चॉकलेट शेष बची। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे? यहां पर भी आपको डिवाइड ही करना है। और ये जो प्रश्न है आपके सीटेट में आया हुआ है 185 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 दूनी 18, मीन्स 2 नियम 18, 20 नंबर 180 होते हैं। तो 20 चॉकलेट प्रत्येक मित्र को मिली होगी और 180 प्लस 5 और रीता के पास 5 चॉकलेट बची होंगी। तो 20 और 5 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगरबत्ती के एक पैकेट का वजन 60 ग्राम है। यूनिट का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे ग्राम है तो वहां पर भी ग्राम होना चाहिए। 60 ग्राम है तो बताइए 1260 ग्राम वजन के कितनी अगरबत्ती के पैकेट होंगे? बताएं जल्दी से। 17 पैकेट होंगे, 19 पैकेट होंगे, 21 पैकेट होंगे या 23 पैकेट होंगे? तो 1260 को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मीन्स कितने पैकेट बनेंगे? 21 पैकेट। मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने 1258 लीटर तेल खरीदा। 15-15 लीटर वाले पीपों में भरने के लिए कितने पीपों की आवश्यकता होगी तथा शेष तेल को भरने के लिए कितने लीटर वाले डिब्बे की आवश्यकता होगी? ए ट्रेडर बॉट 1258 liters of oil. How many casks would be required to fill in 15-liter cask, and how many liter cans would be required to fill the remaining oil? ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, 1258 में आपने क्या करना है, देखिए चीजों को यहां पर भी आप इजीली, लास्ट प्रश्नों में भी आप वहां पर इजीली इसको डिवाइड कर सकते थे। तो यहां से 15 से इसको डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा, 15 अट्ठे 120, 5 मिल बचा, 15 तिया 45, मीन्स 43 पीपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसमें 15-15 लीटर तेल हमारा भरा जा सकता है। बचेगा कितना, 45, 58 माइनस 45 कितना मिलेगा आपको, 13। तो हमारे पास एक 13 लीटर का यदि डिब्बा और होगा तो जो बचा हुआ तेल है वो इस पीपे में आ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आप सभी के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलियम ने 1750 रुपए में साइकिल खरीदी, इसमें से 850 रुपए अपने पास से तथा शेष रुपया बैंक से उधार लिया। ठीक है, यदि बैंक का उधार 18 समान किस्तों में चुकाना हो तो प्रति किस्त कितने रुपए देने होंगे? क्या करेंगे इस प्रश्न में, आप जल्दी से बताएं इसका आंसर कि क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आई होप सभी लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास 1750 रुपए की साइकिल खरीदनी थी, आपके पास 850 रुपए थे। ठीक है, कमी कितने रुपए की पड़ रही है, 9 और 8 17 मीन्स 900 रुपए की। अब 900 रुपए आपने क्या किया, बैंक से उधार ले लिया और जिसको 18 किस्तों में डिवाइड करना है तो 18 पंजे 90 मीन्स 50 रुपए प्रति किस्त के हिसाब से उसको चुकता करना होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर शेषफल में अंतर है। आई होप सभी लोग प्रश्न को इजीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको बाकी संक्रिया के जितने भी प्रश्न आपके सीटेड लेवल पे बनते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, वहां से आप हमारे ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।